बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्पेशल बीफ शिनवारी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी बीफ शिनवारी कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है। ये जो कढ़ाइयाँ बनाई जाती है ना, ये लोहे की कढ़ाई के अंदर ही बनाई जाती है। आप चाहें तो इसको कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट कढ़ाई के अंदर आएगा ना, वो कुकर के अंदर जो कढ़ाई बनाई जाती है उसके अंदर नहीं इतना आता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ना इसके अंदर ऑयल जो है वो ज़्यादा शामिल किया जाता है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसी के साथ ना हम शामिल कर देंगे तकरीबन कोई 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट को ना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छा, लहसुन अदरक को ना अच्छी तरह से भून लिया 1 से 2 मिनट तक। इसका कच्चापन आपने अच्छी तरह से ख़त्म कर लेना है। तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 1 किलो बीफ है। इसको अच्छी तरह से धो लिया, दरमियानी बोटी बनवा ली है। मछली के पीस भी हैं, सीने के भी, और साथ एक नली है। नली का वज़न इस गोश्त 1 किलो गोश्त के अंदर नहीं है, ये अलग है, इसका वज़न नहीं आप लेंगे। तो ये बीफ हम डाल देंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मटन में बना सकते हैं, तरीका सेम होगा। चलें, अब हम क्या करेंगे, जो बीफ है ना, इसकी 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। इसके अंदर इतने ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए जाते, ना ही इसके अंदर प्याज शामिल किया जाता है। टमाटर से ये बनाई जाती है कढ़ाई, और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। अच्छा, बीफ की ना मैंने इधर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली। देखिए गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे आधा किलो 2-2 पीस में कट किए लाल टमाटर। और मज़ीद इसको इसी तरह मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करना जब तक जो टमाटर की छिलके हैं ना, वो अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाते। टमाटरों को ना नरम होने तक पका लिया। ये देखें, इसकी जो स्किन है ना टमाटरों की, बिल्कुल आसानी से अब ये उतर जाएगी। ये चेक करें, क्योंकि शिनवारी कढ़ाई के अंदर ना टमाटर के जो छिलके हैं ये नहीं डाले जाते। जो होटलों पे बनाते हैं ना, तो वो खुरपी की मदद से ना साइडों पे निकालते जाते हैं। वो इसी तरह नहीं उतारते जिस तरीके मैं उतार रहा हूँ ना, वो जिस खुरपी से बनाते हैं ना, उसी से साइड पे निकालते जाते हैं। सारे छिलके हम उतार लेंगे, फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे, गोश्त को गलाएंगे। चलें, इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3 कप पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर 1 कप पानी डालना है और 15 मिनट तक प्रेशर देना है। पानी आपने ठंडा नहीं इस्तेमाल करना। गर्म पानी डालेंगे तो जो आपका गोश्त है जल्दी गल जाएगा। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो ये फिर जल्दी गलेगा नहीं। चलें जी, ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। अच्छा, ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है और फ्लेम को लो रखेंगे। और लो आंच पे हमने इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट तक पकाना है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। फ्लेम को आप लो रखा करें ताकि पानी खुश्क ना हो। लो आंच पे जो गोश्त है ना वो जल्दी गलता है, पानी भी खुश्क नहीं होता। तो बाद में हम पानी को खुश्क कर लेंगे। अगर आपके पास मटन है तो फिर आपने उसको तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे, वो गल जाएगा। अच्छा, गोश्त को ना इधर पकते हुए हल्की आंच पे तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। तो जो गोश्त है हमारा, उसको मैंने चेक किया है, वो गल चुका है। कवर को हटा देते हैं और ये चेक करें, तकरीबन पानी भी
खुश्क हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से फ्लेम को तेज़ कर देते हैं और थोड़ा बहुत जो पानी खड़ा है ना, इसको हम खुश्क कर लेते हैं हाई फ्लेम करके। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आगे ईद आ रही है तो बहुत ही ये मज़ेदार बनती है, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। पानी खुश्क होने तक पका लो, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। चलिए जी, माशाल्लाह जी, गोश्त के अंदर जितना भी पानी खड़ा था ना वो सारा खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके फ्लेम को लो कर देंगे। चलेंगे लो फ्लेम करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप अच्छी तरह फैटी हुई दही। तेज़ आंच पे आपने दही शामिल नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम दही को भी तब तक पका लेंगे जब तक दही के अंदर जितना भी कच्चा पानी है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। फ्लेम को अब हम तेज़ कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना ज़्यादा आपने मसाले नहीं डालने, सिर्फ नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च और दही से, टमाटर से ये बनाई जाती कढ़ाई। ज़्यादा मसाले नहीं आपने इसके अंदर डालने, ना लाल मिर्च पाउडर, ना कूटी लाल मिर्च, कोई चीज़ भी इसके अंदर नहीं जाएगी। चलें जी, दही का जो कच्चापन ख़त्म हो चुका है, पानी जितना भी था वो खुश्क हो चुका है। तो जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतनी इस टाइम पे आके आप इसके अंदर ग्रेवी रख सकते हैं। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 टीस्पून फ्रेश कूटी काली मिर्च डाल देंगे। पाउडर नहीं डालना आपने, पाउडर डाल देंगे सारा कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसी टाइम पे ना हम 4 से 5 दो पीस में काट के हरी मिर्च डाल देंगे डंडल के साथ। चलें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बीफ शिनवारी कढ़ाई जो है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। मज़ीद इसको ना हम 1 मिनट तक और कुक कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक ना कढ़ाई को मैंने फिर से पका लिया है, तो सारा जो कुकिंग ऑयल है वो अलग हो चुका है। कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। चलें अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हम ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह महसूस नहीं होगा आप होटल वाली खा रहे हैं या घर में बनाकर खा रहे हैं। चेक करें, बोटी गली हुई होगी। इस टाइम पे चाहे ना तो आप ये जो इजाफी कुकिंग ऑयल खड़ा है ये निकाल भी सकते हैं। अब हम एक प्यारी सी प्लेट में जल्दी से डिश आउट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुकी है हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई। आप मटन में, बीफ में, दोनों में बना सकते हैं, तरीका सेम होगा। ये चेक करें माशाल्लाह, साथ नली भी डाल देंगे। ये देखें, तो चेक करें माशाल्लाह जी, बोटी हमारी कितनी ज़बरदस्त गाल चुकी है। चेक करें, मलाई की तरह गाल चुकी है। ये चेक करें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त गाल चुकी है। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है। बीफ शनवारी कढ़ाई आप घर में रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।